जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज बात करेंगे केंद्रीय सुरक्षा बल यानी पैरा मिलिट्री फोर्स, सीआरपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी का जब 8 पे कमीशन लागू होगा 1 जनवरी 2026 को, तो उस कंडीशन में वेतन कितना होगा और कितना बढ़ेगा, ये तमाम बात पर चर्चाएं होंगी। क्योंकि जो नए नए अभ्यर्थी हैं ये पैरा मिलिट्री फोर्स यानी केंद्रीय सुरक्षा बल, सीआरपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी में आना चाहते हैं, तो इनको ये इच्छा है कि वेतन कितना होगा। तो इस खास बात पर चर्चाएं होंगी। सबसे पहले ये बात करेंगे क्योंकि आपको न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रतिदिन ये जानकारी मिलती होगी कि जब 8 पे कमीशन लागू होगा तो ये कितने पर लागू होगा। सबसे ज़्यादा अगर बात कही जा रही है ये है 2.86 गुना, लेकिन उतना नहीं होगा। जो मिनिमम है ये है 1.92 गुना। तो इसी के आधार पर हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि जो भी कोई फोर्स है, सीआरपी है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी में है, तो इनका शुरुआती दौर में जो नए नए अभ्यर्थी अगर भर्ती होंगे इनका बेसिक रहता है 21,700। तो 21,700 के आधार पे अगर 1.92 के आधार पर जोड़ेंगे तो ये बेसिक हो जाएगा। नया बेसिक जब 8 पे कमीशन लागू होगा तो ये बेसिक हो जाएगा 41,664। जो अगर पुराने सिपाही हैं, आपको जानकारी है कि आपका बेसिक कितना है, इसके आधार पे आप 1.92 गुना जोड़ लीजिए। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि जब आपका 8 पे कमीशन लागू होगा तो इस कंडीशन में आपका जो डीए है ये हो जाएगा 0। ये नया बेसिक हो जाएगा 41,664। इस पे डीए की बात करते हैं तो डीए आपका 0 हो जाएगा। एचआरई की बात करते हैं, क्योंकि ये हम लोग आधार ले रहे हैं सीआरपी का। अगर सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी का अगर बात कर रहे हैं, बीएसएफ का, तो इनका अलाउंस कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन बेसिक रहेगा 21,700। एचआरए की बात करते हैं तो एचआरए जगह जगह के हिसाब से मिलता है, क्योंकि हर एक राज्य में जो जिला वाइज बांटा गया है कि कोई अगर साधारण जिला से हैं आप तो वहाँ 9%, अगर कोई अच्छा जिला से हैं, वीआईपी सिटी से हैं, तो वहाँ आपका 16%, 24% करके से बांटा गया है। लेकिन हम आधार ले रहे हैं 9%। तो अगर 41,664 पे अगर 9% एचआरए जोड़ेंगे तो ये होगा 3749 रुपया। राशन मनी की बात करते हैं तो राशन मनी सीआरपी में मिलता है आपको 3837 रुपया। उसके बाद रूम अलाउंसमेंट, जो रूम को मेंटेनेंस करने के लिए पैसा जो मिलता है, अलाउंस मिलता है 248 रुपया। उसके बाद हेयर अलाउंस मिलता है 45 रुपया। उसके बाद टॉयलेट अलाउंस मिलता है 45 रुपया। ये टोटल आपका ग्रास हो जाएगा 49,588 रुपया, जो नए अभ्यर्थी भर्ती होंगे इनका। इस पर करता भी है, क्या करता है इसके बारे में समझ लेते हैं। क्योंकि एनपीएस 1 अप्रैल 2025 को लागू होने वाला है केंद्र में यूपीएस। तो दोनों कंडीशन में आपका बेसिक प्लस डीए का 10% कटेगा। कैसे कटेगा, क्योंकि इसके बारे में और हम विरोध रूप से समझेंगे कि आपका बेसिक रहेगा 41,664। मैं पहले बताया कि जब ये 8 पे कमीशन लागू होगा तो उस कंडीशन में आपका डीए 0 हो जाएगा, लेकिन वही 6 माह बाद जब डीए बढ़ेगा तो यहाँ डीए लग जाएगा। लेकिन 41,664 पे ही अगर 10% निकालेंगे तो ये आपका पैसा कट जाएगा 41,666 रुपया। अगर आप एनपीएस में रह रहे हैं, क्योंकि अगर एनपीएस भी रहेगा, यूपीएस रहेगा, दोनों रहेगा, आपके इच्छा को निर्भर करता है कि आप किस में रहेंगे। अगर आप एनपीएस में रहेंगे तो सरकार आपके एनपीएस खाता में डालेगी 14%। तो ये कितना होगा, ये 5832 रुपया सरकार आपके एनपीएस में डालेगी, या प्लस ये आपका 41,666 यानी 9,998 रुपया आपके एनपीएस खाता में जमा होगा। ये जब आप रिटायरमेंट होंगे तो इस कंडीशन में जितना पैसा जमा हुआ रहेगा इसका 60% आपको मिलेंगे, 40% सरकार अपने पास रखेगी। जितना ये ब्याज होगा वो आपको पेंशन में मिलेगा। ये इसका नियम है एनपीएस का। लेकिन जब आप वहीं यूपीएस में रहेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 को यूपीएस लागू होगा, तो इसमें सरकार आपके देगी यानी बेसिक प्लस डीए का 18.5%। एनपीएस में दे रही है 14%, लेकिन यहाँ देगी 18.5%। तो ये देगी 7767 रुपया। ये आपका जो पैसा है ये 41,666, ये दोनों पैसा ये 11,933 रुपया ये हर एक माह आपके यूपीएस खाता में जमा होगा। इसका नियम ये है कि जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस वर्ष का पूरे 12 महीना का आपका लेवल देखा जाएगा बेसिक का, और उसके अनुपात के हिसाब से आपको पेंशन मिलेंगे। ये यूपीएस का नियम है। तो ये टोटल पैसा कटने के बाद, क्योंकि आपका जो बेसिक है 49,588 पे, ये आपका पैसा ये कट गया कितना, 41,666। उसके बाद ये एक होता है जो केंद्रीय सुरक्षा बल में आपको सुरक्षा के लिए CGIS बीमा काटा जाता है 250 रुपया, और एक जो है कि GIS बीमा करके 30 रुपया। ये टोटल पैसा करने के बाद आपके आएंगे 45,142 रुपया। ये आपका 8 पे कमीशन जब लागू होगा, जब नए नए अभ्यर्थी होंगे, इनका ये वेतन का आधार रहेगा। तो ये आपका सिंपल एरिया या जहाँ बिना अलाउंसमेंट का आपका इतना मिलेगा। लेकिन जब वहीं अगर आप रिक्स अलाउंस में आपका ड्यूटी अगर लगता है तो ये
17,300 रुपया और इसमें जोड़ लीजिए, क्योंकि जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, इधर आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ये तमाम क्षेत्र में, जैसे महाराष्ट्र हो गया, तो यहाँ आपको 17,300 जो अलाउंस मिलते हैं ये आपके इसमें जुड़ जाएगा। और नहीं तो ये 45 से 142 रुपये ये आपका सिंपल एरिया में रहेंगे तो आपका वेतन होगा। तो ये अगर वीडियो वास्तव में अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय